नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जिनको कहते हैं वो जो फार्मूले होंगे वो हम अपने वीडियो में बताएंगे और उनका अप्लीकेशन कैसे होता है उसके लिए हम जो फार्मूला बताएंगे और उसका तुरंत ही एग्जाम्पल देंगे कि एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है तो इसका एप्लीकेशन तो कैसे होता है, जैसे ये फार्मूला है तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, मतलब दोस्तों क्वेश्चन में प्रयोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि साधारण ब्याज के फार्मूले फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो साधारण ब्याज के फार्मूले हैं उनकी हम जानकारी पहले प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात फिर से कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पर दोस्तों नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा जो पहला फार्मूला है, जैसा कि दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन में बता चुका हूँ कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिश्र धन को क्या है, मिक्सर होता है और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने बता रखा है कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ दोस्तों मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दे रखे होंगे। ठीक है, तो मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन मान लो अगर 500 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, और ब्याज इसका 200 रुपये निकल के आया। ठीक है, ये हमारा क्या था, मूलधन। अगर दोस्तों इसका मान लो 100 रुपये ब्याज है, 100 रुपये ब्याज निकल के आया, तो दोस्तों इसका जो मिश्र धन निकल के आएगा, तो हमसे अगर मिश्र धन पूछा जाएगा तो मिश्र धन हम निकालेंगे। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका ऐड हो जाएगा, मतलब योग हो जाएगा दोनों को, तो 500 और प्लस दोस्तों 100। ठीक है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा मिश्र धन, ये 600 रुपये जो निकल के आएगा ये मिश्र धन निकल के आएगा। और मिश्र धन में होता क्या है दोस्तों, मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा फार्मूला हमारा है क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यदि निकालना है तो हम क्या करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन को पी से डिनोट करेंगे, दर को रेट से आर से डिनोट करते हैं और समय टी को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अपान में 100 लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इंग्लिश में वाले दोस्तों देख लेंगे कि एस आई बराबर पी आर टी अपान 100 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये सोचने समझने वाली बात है कि ये इस एक फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले निकल के आएंगे, 2-3 फार्मूले निकलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज के बराबर इतना है। तो दोस्तों हम यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं कि यदि हमको मूलधन निकालना है, ठीक है, यदि हमको मूलधन निकालना है तब भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मूलधन भी निकालना है तो भी निकाल लेंगे, और यहाँ से अगर दर भी निकालना है तब भी निकाल लेंगे, समय निकालना है तब भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि यदि हम पहले मान लो हम मूलधन निकाल लें। ठीक है, साधारण ब्याज तो हमको यहाँ से पता होगा कि साधारण ब्याज का ये फार्मूला होता है, इस तरीके से साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर दोस्तों इसका मूलधन निकालें, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे इसी का, इस तरीके क्वेश्चन मान लो लिखा है क्या, मूलधन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, मूलधन निकालते हैं तो दोस्तों ये क्या है, इसकी तिरछी गुणा हम करवा देंगे तो 100 दोस्तों, तो ये ब्याज के साथ में 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 100 तो इसको ब्याज के साथ में 100 ऐड हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 दोस्तों इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों जो है अपान में चला आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये दोस्तों जो ब्याज है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ब्याज
इंटू 100 अपान दोस्तों ये सब नीचे चला आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा नीचे चला आ जाएगा, दर और गुणे समय, ये हमारा नीचे इसके अपान में चला आएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, P बराबर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, P बराबर लिखेंगे SI, ठीक है, इंटू 100 अपान R इंटू टी। ठीक है, R इंटू टी। इस तरीके से हम ये इंग्लिश में फार्मूला बना लेंगे। इससे दोस्तों हमने एक मूलधन निकाल लिया। अब इसी फार्मूले से दोस्तों हम दूसरा क्या निकालते हैं, इसी फार्मूले से अगर हम निकालना चाहें रेट, ठीक है, तो अगर दर दोस्तों जिसको कहते हैं रेट, तो R बराबर अगर मतलब दोस्तों दर है जो, इसको हम R से डिनोट करते हैं। R बराबर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो दर दोस्तों तो हम इसके बराबर लाएंगे। ठीक है, बट ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो या तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे दर बराबर हम दोस्तों क्या निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम दर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दर बराबर दोस्तों हम अगर फार्मूला निकालना चाहें तो दर बराबर क्या निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे ब्याज गुणे 100 अपान में क्या दोस्तों आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मूलधन गुणे समय, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसकी जगह पे चला जाएगा, सेम इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मूलधन और गुणे समय, ये हमारा फार्मूला निकल के आया है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो R बराबर हमारा क्या आएगा, SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। ठीक, ये हमारा निकल के आएगा R बराबर। इसी का थर्ड अगर निकालना चाहें, अगर T हम निकालना चाहते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर T हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो टाइम दोस्तों इससे हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ दोस्तों समय जो है, ठीक है, समय T बराबर हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा, T बराबर फार्मूला दोस्तों इसकी जगह पे केवल इसकी जगह पे चेंजेस हो जाएंगे, और तो सेम हमारा रहना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे केवल चेंजेस होने, बाकी हमारा सेम रहना है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा, क्या होगा, ब्याज गुणे 100। ठीक, ये हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अपान में क्या है दोस्तों, मूलधन रहेगा, और दोस्तों मूलधन और क्या आ जाएगा, दर हमारा निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, मूलधन गुणे दर, ये हमारा निकल के आएगा। अगर इंग्लिश में इसी फार्मूले को समझेंगे तो T बराबर क्या निकलेगा, ब्याज हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट SI इंटू 100 अपान में मूलधन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब दोस्तों P इंटू रेट हमारी क्या है, R, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, अगर इसी बेस्ड पर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे देख लेंगे दोस्तों, एक बार फिर से फार्मूले चेक कर लीजिए दोस्तों। देखो, पहला हमारा फार्मूला मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। साधारण ब्याज दोस्तों इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज़ एक निकालने को हो तो हम निकाल लेंगे, और इनमें से कोई भी एक चीज़ निकालनी है तो हम निकालते कैसे हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक है, देखो इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है, दर या वो, हाँ, दर, मूलधन, समय, कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों, जैसे मूलधन हमने निकाला था इसके बराबर, और इंग्लिश में फार्मूला हमने बना लिया, रेट हमने निकाल ली, और समय भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पढ़ लेना एक बार। उदाहरण क्या है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 5 वर्षों में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, जो ब्याज है, और वो भी दोस्तों साधारण ब्याज की दर है। तो साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज की दर है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखा है, R बराबर हमारा दिया है 8%। ठीक है,
और कितना दिया है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो टी बराबर कितना है, 5 वर्ष यानी 5 साल दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये 1980 रुपये का, यानी ये दोस्तों क्या है, मूलधन की बात कर रहा है। 1980 रुपये क्या है, मूलधन, ठीक है। तो P बराबर या मूलधन बराबर हमारा क्या है, मूलधन हमारा क्या है, 1980 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम सीधे कुछ ना करके आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे PRT/100, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे जो हमने हिंदी और इंग्लिश में पीछे दोनों में लिख रखा था। अब यहाँ से SI बराबर क्या निकालेंगे, P हमारा कितना है 980, R हमारे कितने हैं 8, और T हमारा कितना है 5, अपान में क्या है 100। अब दोस्तों 1 से 1 एक टाइम में इसका शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 और ये 2 से चला जाएगा। अब 2 से 1 टाइम ये चला जाएगा और ये 4 से 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब इसका दोस्तों डबल नहीं, इसका दोस्तों 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा निकल के आएगा। तो हमारा SI निकल के क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 7 आएगा। तो SI बराबर हमारा क्या है 792 रुपये। ये दोस्तों हमारा SI मतलब दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब दोस्तों क्या है, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो तब दोस्तों मूलधन हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है ब्याजों का योग, जैसे दो ब्याज की दरें दिया, दो ब्याज दिए होंगे उनका अंतर, ठीक, इंटू 100, रेट दी होंगी और समयों का अंतर। तो दोस्तों दो या 3 समय दिए होंगे उनका अंतर। तो तब हम मूलधन कैसे निकालते हैं, जब ब्याज 2 दिए होंगे उनका अंतर दिया हो, ठीक है, या उनका दोस्तों योगफल दिया हो, तब वो उसको यहाँ पर लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे और रेट जो दे रखी है प्लस 2 समय दे रखे होंगे तो समयों का अंतर दे रखा होगा, ठीक है, या समयों का योगफल दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं दे रखे अगर तो समय दे रखे तो समय को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ब्याज 2 दे रखे तो ब्याज का अंतर निकाल लेंगे, योग करने के लिए कह रहा हो तो योग कर लेंगे, अंतर कह रहा हो तो अंतर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समय का योग हो पूछ रहा हुआ तो योग निकालेंगे, अंतर का पूछ रहा हो तो अंतर निकालेंगे और बेसिक से इस फार्मूले में हम फिट कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिखा है, एक धनराशि के 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में ब्याज और 8 वर्ष के ब्याज का योगफल 1000 रुपये मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम अगर मूलधन यहाँ से फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर मूलधन हम यहाँ निकालें जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, P बराबर अगर हम निकालें, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्याजों का योग या अंतर गुणे 100। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ब्याज का योगफल दिया है कितना, ये दिया हुआ 1000 रुपये, ठीक है, इनटू क्या है 100 करना है। ये फार्मूले पे दोस्तों रख रहे हैं और अपान में क्या है दोस्तों, रेट मतलब दर जो पूछ रहा है कितनी है 10% वार्षिक, यानी 10% जो हमारी रेट है ये 10% है, ठीक है। तो 10 हमारी ये रेट हो गई, इनटू क्या करेंगे समयों का योगफल, योग या अंतर। तो दोस्तों क्या है 4 वर्ष के ब्याज और 8 वर्ष के ब्याज, मतलब ये दोस्तों इसका योग कितना हो गया 8 और 4, इसका हो गया दोस्तों 12 वर्ष। टोटल हमारा जो मतलब क्या लिखेंगे, समयों का योग, समयों का योग बराबर कितना हुआ 8 + 4 बराबर 12 वर्ष, ठीक, ये टोटल हमारा 12 वर्ष निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 1 से ये और इसको 10 टाइम अगर ले जाएंगे तो इसमें दोस्तों क्या है 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएंगे और अपान में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, अपान में 12 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम दोस्तों तो ये हमारा P बराबर चल रहा है, ठीक है, P बराबर निकल के हमारा क्या आएगा, P बराबर निकल के, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों,
ये 1 टाइम, ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 8 टाइम चला जाएगा, फिर इसमें बचेगा 2 और 2 टाइम चला जाएगा ये इससे। यहाँ से दोस्तों 2 टाइम नहीं, यहाँ से 3 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचेगा दोस्तों 4 करेंगे तो यहाँ पे बढ़ाएंगे 0 और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा 40 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 टाइम चला जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 यहाँ पे 4 फिर बच जाएगा, यानी 3 टाइम जाएगा, यानी 4 फिर बच जाएगा तो फिर 3 टाइम चला जाएगा। और ये दोस्तों ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो इतना ये हमारा निकल के आया, जो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो निकल के आया, मूलधन जो निकल के आया, तो वो दोस्तों इतना निकल के आया कुछ, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आता है रुपए में। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो निकल के आया, वो इस तरीके से हमारा निकल के आया। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट जब हमको क्या है, ब्याजों का योग या अंतर दे रखा हो, ठीक है, और इसमें समय भी अलग अलग दे रखा हो, तो समय का योग या अंतर और ब्याजों का योग या अंतर, ठीक है। इस तरीके से हम मूलधन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, जब कोई धनराशि स्वयं की n गुनी हो जाए, जैसे क्या कहते हैं 10 का 10% हो गई, 10 की 10 अपनी 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, तब दोस्तों रेट यहाँ पे क्या निकालते हैं, तब हम रेट बराबर क्या निकालते हैं, इस तरीके से रेट निकालते हैं n-1 इंटू 100 अपान समय मतलब t। और t यहाँ से दोस्तों हम समय बराबर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी रेट की टाइम की जगह पर रेट आ जाएगा, ठीक है। टाइम की जगह रेट आ जाएगा, इंटरचेंज एक दूसरे से दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा है। और यहाँ पे दोस्तों इस फार्मूले का दोस्तों एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं इस फार्मूले को, तो दोस्तों इसके लिए हमने उदाहरण में क्वेश्चन दे रखा है। क्या है, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रखा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाए कोई धनराशि, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ से दोस्तों हम एक चीज़ देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमको ये पता चला गया कि कितने वर्षों में, मतलब दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, ठीक है, समय पूछा जा रहा है। और दो गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 गुनी का मतलब 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, ये n बराबर निकल के आया 2, ठीक है, n बराबर 2 निकल के आया। अब दोस्तों फार्मूला हमारा पीछे क्या था, समय बराबर क्या है n-1 इंटू 100 अपान दोस्तों रेट जो निकल के आती है, जो रेट हमारी थे। तो दोस्तों n कितना है 2 और -1 करेंगे इंटू 100 करेंगे, अपान में दोस्तों रेट कितनी है 5% है, ठीक है, 5% हमारी रेट है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं तब भी कोई बात नहीं, बट मल्टीप्लाई में तो यहीं से अगर हम कैंसिल आउट कर लें तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 से 1 टाइम और ये 20 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 2 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, ठीक है, और अपान में कुछ बचा नहीं, तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा 20, और कितने समय में 20 वर्षों में, यानी दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि टाइम हमसे पूछ रहा था कि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, जब कोई धनराशि T1 समय में, मतलब T1 वर्ष में अपने का n गुना, ठीक है, अपने का n गुना, T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए तथा जब ब्याज की दरें अलग अलग हो, मतलब उनकी जो रेट दे रखी हो अलग अलग हो, और T1 समय में इतना बढ़ गई अपने आप का, मतलब इतने गुना हो गई, फिर T2 समय में अपनी राशि का इतने गुना हो गई, ठीक है, जिससे हम मान कर चलते हैं। और क्या है, तब उसकी रेट कुछ और थी और उसके बाद में कुछ रेट कुछ और थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, तब हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तब हम दोस्तों साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज मतलब मूलधन तो हम पहले लिख लेते हैं, और जितने R1 R2 आएंगे, मतलब दोस्तों जितनी रेटें आएंगी, जितना समय आएगा
उसको इस तरीके से करते चलेंगे, R1 R2, ठीक है, प्लस R2 R3, मतलब R1 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपान में 100। इस तरीके से हम दोस्तों निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, देखो दोस्तों टाइम भी यहाँ दूसरा है, रेट भी यहाँ दूसरी है। 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष, यानी टाइम भी दूसरा है, रेट भी चेंज हुई। इससे अधिक समय के लिए कितना है, 10% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों क्या है, रेट अलग हो गई, ठीक है। अधिक समय के लिए जो भी है, एक्स कोई भी समय मान लो, ये 10 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज मतलब 6600 रुपये हो तो धनराशि क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको इसी फार्मूले में फिट करते हैं R1 T1 करके, ठीक है, और हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमारा कौन सा निकल के आएगा देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं तो उसमें हम देखेंगे SI हमारा दे रखे हैं कितना, सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो हमारा दे रखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, SI हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं कितना, 6600, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों इतना दे रखे हैं रुपए में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमको क्या है, P फाइंड आउट करना है, मतलब दोस्तों हमको मूलधन फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों हम क्या है, R1 R2 अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, ठीक है। R1 हमारा कितना है, यहाँ से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों R1 कितना दे रखे हैं, ठीक है। R1 हमारा दे रखे हैं 3, ठीक है, R1 3 है। T1 क्या है, 2 है, T1 दोस्तों 2 है, ठीक है। और R2 कितना है, R2 6% है, ठीक है। R1 3% है, R2 6% है, ठीक है। R2 हमारा 6% है और T2 हमारा 5 वर्ष है, मतलब T2 हमारा जो है 5 वर्ष है, ठीक है। T2 हमारा 5 वर्ष है। T3 हमारा 10-7 है, ठीक है। T3 हमारा जो है 10-7 है। अब दोस्तों जो बच रहा है वो लिखते चले जाएंगे और यहाँ से दोस्तों ये T3 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों R3 कितना है, 10% है, R3 कितना है, 10% है। अब दोस्तों इन सभी को हम फार्मूले में फिट करेंगे। फार्मूले में कैसे फिट करेंगे, वहीं जो हमारा फार्मूला था उसमें क्या लिखा था, 66 इतना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फार्मूला जिस तरीके से हमारा था, फार्मूला क्या था हमारा देख लेंगे एक बार। फार्मूला हमारा था कुल साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, इंटू जो R1 R2 की जो हमें दरें और समय दे रखी होंगी। तो यहाँ से दोस्तों फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हमें P फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से हमको P मतलब मूलधन फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर दोस्तों लिखना है R1 R2 लिखेंगे तो R1 हमारा 3 था, ठीक है, और ये इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से जल्दी वीडियो में दोस्तों ताकि टाइम ना हो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अपान में दोस्तों क्या है, अपान में हमारा 100 था, ठीक है, अपान में 100 लिख लेंगे। और अब दोस्तों इसकी यहाँ से अगर इसको बदल के ले जाएंगे तो यहाँ से ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 35 आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 30, ठीक है। ये 6 आ जाएगा तो 36 आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। P इंटू 66 यहाँ से आ जाएगा, P इंटू 66 यहाँ से आ जाएगा और अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है, अपान में 100 जाएगा। तो दोस्तों अगर P बराबर हम क्या निकालेंगे, अगर यहाँ से P बराबर मतलब दोस्तों मूलधन निकालेंगे तो मूलधन हमारा क्या निकल जाएगा, 6600 इंटू
अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, अपान में हमारा निकल के जो आएगा 66 हो जाएगा और इंटू में हमारा 100 चला जाएगा। ठीक है, 66 ये अपान में आ जाएगा। अब दोस्तों 1 टाइम इससे, ठीक है, और 1 टाइम इससे मान लो। ठीक है, 1 टाइम इससे मान लो। ठीक है, 1 टाइम इससे मान लो। तो दोस्तों ये कितना है, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इससे 10 टाइम चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 10, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, 10,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या था, ये हमारा निकल के क्या आया, मूलधन निकल के आया। पी हम निकाल लेते, पी हमारा दोस्तों क्या था, मूलधन था। अब दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट फार्मूला हमारा, यदि कोई धनराशि T1 समय में n गुनी T2 समय में n2 गुनी हो तो T1 T2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1। ठीक है, वो n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसके लिए उदाहरण को हम देख लेते हैं कि कैसे उदाहरण में फार्मूले को अप्लीकेशन दिया जाता है, मतलब कैसे फिट किया जाता है। जैसे कोई धनराशि अपने समय से 3 गुनी, अपने से 3 गुनी 20 वर्षों में हो जाती है, अपने से 3 गुनी वो 20 वर्षों में हो जाती है, उसे अपने से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या पूछा गया है, टी बराबर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, कुछ तो दे रखा है, T1 T2 या दोस्तों इस तरीके से दे रखा है, और N1 बराबर हमारा यहाँ से फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से T1 बराबर क्या दे रखे हैं, T1 बराबर दे रखे हैं 20। ठीक है, और T2 बराबर क्या है, T2 बराबर दोस्तों हमको निकालना है, और यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखे हैं, N1 बराबर हमें दे रखे हैं 3। ये हमारा क्या है, N1, तो N1 बराबर हमारा क्या है, 3 गुनी दोस्तों। ठीक है, और N2 बराबर हमारा क्या हो गया, कितने समय में, 5 गुना। तो ये हमारा हो गया N2 हमारा क्या हो गया, 5, N2 हमारा 5 निकल के आया। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में फिट करते हैं कि T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और T1 हमारा क्या था 20, T2 हमें निकालना ही है। ठीक है, N1 माइनस 1 मतलब N1 को जैसे लिखेंगे 3 माइनस 1 अपान N2 क्या है 5 माइनस 1। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 20 अपान T2 बराबर, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा 1, और यहाँ से 2, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर दोस्तों यहाँ से T2 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक है, 40 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से T2 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा बचता है फार्मूला, ये लास्ट ही फार्मूला मान लो, लेकिन बनाने को दोस्तों बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूले होते हैं और उनका अप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। अब क्या है इसमें, जब अलग अलग दो, ठीक है, धनराशियाँ दे रखी हों, अलग अलग समय हो, ठीक है, दोनों धनराशियाँ भी जैसे दे रखी हों अलग अलग, और समय भी दोस्तों अलग अलग दे रखा हो। ठीक है, और उनकी रेटेड भी अलग अलग, उनकी जो दरें हैं वो भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ब्याज हम निकालेंगे P1 R1 T1 अपान 100 करके। ठीक है, दूसरा ब्याज जब निकालेंगे तो इतना निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले व्यक्ति को इतना हो गया, दूसरे व्यक्ति के लिए इतना हो गया, इस तरीके से भी निकाल लेंगे। तो हम दोस्तों फिर फाइनली क्या करेंगे, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 निकालेंगे। तो आप लोगों को से पहले पता है कि P1 क्या, P क्या होगा, R क्या होगा, T क्या होता है हमारा। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से देख लेते हैं, एक धनराशि का 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना, ठीक है, 10,000 का 15 वर्ष में 1% की दर से। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे दर चेंज है, यहाँ पे दर अलग है, यहाँ पे टाइम अलग है, यहाँ पर टाइम अलग है, यहाँ पर दोस्तों रुपये अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमको एक फाइंड आउट करनी है जो नहीं दी है। ठीक है,
डबल डबल दोनों चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन हमको एक चीज़ निकालनी होगी। तो इसको दोस्तों कैसे हम निकालते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम अब इसको सीधे दोस्तों अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों थोड़ी जगह मतलब कम है, तो यहाँ पे हम ऐसे दोस्तों अप्लाई करके आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला हमारा P1 R1 P2 और R2, यही हमारा ये फार्मूला लगेगा P1 R1 T1, ठीक है, अपॉन 100। इस तरीके से हम फार्मूले को यूज करेंगे। यहाँ से दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, इसमें पहले क्या दे रखे हैं ये देख लेंगे हम। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों हम P1 बराबर P दे रखे हैं, क्योंकि P1 हमारा दिया नहीं है, तो P1 बराबर हम P मान लेंगे। ठीक है, और R1 बराबर हमारा कितना दे रखे हैं, R1 बराबर हमारा 5% दे रखे हैं, और T1 बराबर दोस्तों हमारा कितना दे रखे हैं, T1 बराबर हमारा दोस्तों दे रखे हैं 8। ठीक है, T1 बराबर हमारा 8 दे रखे हैं, और P2 बराबर दोस्तों 10,000 दे रखे हैं। P2 बराबर 10,000 दे रखे हैं। ठीक है, 10,000 दे रखे हैं। अब दोस्तों इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, R2 बराबर दोस्तों 1 है, इसमें सारी चीज़ें लिखने, R2 बराबर 1 है। ठीक है, और T2 बराबर 15 है। T2 बराबर दोस्तों क्या है, 15 है, 15 है। अब दोस्तों सारी चीज़ें निकल के हमारी आ गई कि क्या है कितना है, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे इसमें, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, ये फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, और हमारा आंसर निकल के आएगा। अब दोस्तों इसको आप लोग अपने आप अप्लाई करो, कहीं पर दोस्तों बैठे हो, पहले क्वेश्चन को लिख लो, और हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, आपको केवल P फाइंड आउट करना है इस फार्मूले में रख करके। ठीक है दोस्तों, केवल इसका एप्लीकेशन करना है और देख लेना है कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से फाइंड आउट करें तो क्या निकल के आएगा, P इंटू 5 इंटू 8 निकल के आएगा। ठीक है, जब हम इसको करेंगे P1 R1 T1 करेंगे, बराबर में दोस्तों P2 हमारा दे रखे हैं 10,000। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे, 1 इंटू 15 दे रखे हैं, तो इसको P बराबर जब यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा कितने निकल के आएगा, 10,000 इंटू दोस्तों कितना निकल के आएगा, 10,000 इंटू 15 अपान कितना निकल के आएगा, ये जो अपान में आया कितना 40, ये इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 40। अब ये 40 निकल के आएगा, तो इसको 1 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और इससे फिर ये 4 टाइम से इसको जब डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर कितना रहेगा, 3750 रुपये, ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो हमारा क्या था, ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो हमारा क्या था P2, ये हमारा P2 निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्या है कि आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर करिए, जो भी गलतियां हैं, जो भी, पहली बात तो गलती कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको जो समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट में बताएं कि ये चीज़ सर नहीं समझ में आ रही है, हम उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे, बताने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और हमारे वीडियो से यदि आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, ईमानदारी से दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहां पर दोस्त आपके कोचिंग करने भर के लिए नहीं है और यूपीपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके वहां पर सूटेबल है। हम इसमें बता दिए इतना साधारण ब्याज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम या तो साधारण ब्याज के दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे, या तो दोस्तों फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले लेकर आएंगे। अब दोस्तों हमने इसमें इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन अभी जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने जो फार्मूला बताया उसका एप्लीकेशन बता दिया कि कैसे किस पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये तो बेस्ट हो गया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो, ये फार्मूला मारो और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग
लाइक कमेंट तो करना ही भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।